कूल जी। सो रिव्यूइंग योर डिजाइन, इमरान आपको मुझे ये बता दें कि आपका जितना भी डिजाइन अपडेट हुआ है वो प्रोटोटाइप है ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है या नहीं। सर एंड वाली स्क्रीन नहीं हुई, बाकी प्रोटोटाइप है। चलें, ओके, हम इनको देख लेते हैं इस तरह से एडिटर के अंदर, तो मुझे और ज़्यादा जल्दी आइडिया हो जाएगा। सो या गोइंग अहेड, आपका जो एक छोटा सा मसला है वो वाला इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब ज़्यादा किस तरह से देखें, आपने 16 पिक्सल रखा है, अगर आप इसको रेदर देन 16 आप 20 कर लें, ठीक है, और बटन भी फिर नीचे 20 के ऊपर आ जाए तो आपका यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर स्किप जो है इसका आपने विड्थ हाइट टॉप, ओके, टॉप पे आपने 80 रखा हुआ है एंड लेफ्ट पे आपने, सॉरी राइट पे आपने 39 पिक्सल रखा हुआ है। तो इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करें। अच्छा 23 है, सो 23 जो है इसको आप दैट्स फाइन, और 80 जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बट फिर भी दैट्स गुड, बट इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी जो है वो कम कर दें, राइट। तो इट विल वर्क। बाकी इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी जो है वो अभी भी एडजस्ट करने वाली है, तो इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ पे भी बटन की ओपेसिटी जो है वो, सॉरी, नॉट ओपेसिटी, स्पेसिंग वो थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि एक चीज आप याद रखिए, एक वर्ड होता है वाइट स्पेसिंग। किसी ने नाम सुना हुआ है वाइट स्पेस क्या होता है डिजाइन के अंदर? कभी गूगल पे जाके या कहीं पे भी जाके जो है वो आप मीडियम पे देख लें, चैट जीपीटी पे देख लें, वाइट स्पेस इन इन डिजाइन, ठीक है। अब अगर इस चीज को समझ जाएं कि डिजाइन के अंदर वाइट स्पेस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो इट्स गोना बी लाइक आप लोगों के लिए यूएक्स पार्ट जो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो वाइट स्पेस होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि डिजाइन के अंदर कुछ ऐसे डिजाइन भी होते हैं जिनके अंदर आपको जो जगह है वो खाली नजर आती है। जैसे इस डिजाइन के अंदर देखें तो ये जो डंकी के ऊपर एक बंदे को दिखाया गया है, तो यहाँ पे बंदा मौजूद नहीं है, लेकिन आपको आइडिया हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी वाइट स्पेस यूज की गई है। इसी तरह अगर आप इस साइड पे देखें तो ये बेसिकली आपको एक डक नजर आ रही है, उसके अंदर आपको जो है उसके जो विंग्स हैं उनको कर्ल किया गया, उनके अंदर आइस बना दी गई है। तो नीचे जस्ट आपको एक लिप्स एंड नोज नजर आ रहा है, और ये वाइट स्पेस का यूज करके आपको एक क्लियर आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे एक ह्यूमन फेस मौजूद है। सो इस तरह से आपके डिजाइन के अंदर वाइट स्पेसिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो वाइट स्पेस का मतलब ये होता है कि आप अपने डिजाइन के अंदर खाली जगह छोड़ते हैं, डिजाइन को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग स्पेस क्या होती है, जहाँ पे लाइक अब हम एक ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले लें, तो ब्रीदिंग स्पेस ये होती है कि जहाँ पे वो इंसान इजीली अपने आप अपनी जो सांस है उसको ले सके एंड ही मस्ट फील रिलैक्स। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें हाउ टू यूज, जैसे अब ये एक आर्टिकल है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने व्हाइट स्पेस के थ्रू ही इस डिजाइन को मैन हुआ है। जैसे अगर आप देखें जो व्हाइट स्पेस लिखा है और उसके नीचे टू बिल्ड फॉर यूजर फ्रेंडली यूआईज है, तो इनके दरमियान और ऊपर हाउ टू यूज है, इनके दरमियान स्पेसिंग इक्वली मौजूद है और इनको प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस दी गई है। तो ये चीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिजाइन के अंदर। तो इसी तरह आपने क्या करना है, अपने बटन, अपनी पैकेजिंग और जो आपका टेक्स्ट है उनके दरमियान स्पेसिंग को इक्वल करके आपने व्हाइट स्पेस को मेंटेन करना है, तो ये और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने 17 कर दिया है उनका साइड का डिस्टेंस, और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने 18 एंड 17 रखा हुआ है, एंड इसको देखें तो आपने 23 रखा हुआ है। सो कोशिश करें कि आपके पूरे डिजाइन के अंदर जो साइड स्पेसिंग है वो इक्वल रहे। अगर आपने बैक और स्किप का जो बटन है उसको आपने 23 रखा है, तो फिर आपको ये भी 23 ही होना चाहिए, राइट, ताकि आपको पूरे डिजाइन के अंदर जो है वो की तरह यहाँ भी फिर 23 आएगा। और ये सारी के सारे जो आपके डिजाइन है, जो जो डिजाइन एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे आपस में फिर अलाइन नजर आएंगे, राइट। अब इस तरह अगर हम इसको थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करें तो, अब क्योंकि ये एडिटर मोड में मेरे पास है नहीं फाइल, तो इस वजह से ये इशू कर रहा है, बट या यू नीड टू कीप अलाइन, ठीक है। एंड लॉग इन
इनको थोड़ा सा कम कर दें साइज तो इट विल लुक गुड एंड या न्यू टू नेटफ्लिक्स लॉग इन एंड so new connected sign up now and log in with okay अब यहाँ पे लॉग इन विद नहीं होगा, यहाँ पे साइन अप विद होगा। सो या यहाँ पे भी अगेन थोड़ा सा स्पेस बढ़ाएं और स्पेसिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करें तो आपका डिजाइन और ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। सो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपका जो थंबनेल रूल मैंने आपको बताया था वो यहाँ तक ज्यादा इजीली आपका थंब रूल आ सकता है। सो इसलिए कोशिश करें कि आपका बटन जो है वो अगर इस एरिया के अंदर आ जाए तो वो ज्यादा इजीली जो है वो यूजर को नेविगेट करने में या क्लिक करने में जो है वो आसानी होगी, rather देन थोड़ा सा ऊपर हो। सो इसके ऊपर भी काम अगर करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। देन यहाँ पे आपने क्या किया जी, नेटफ्लिक्स टॉपिक्स, ओके जी, स्पाइडरमैन। अब यहाँ पे कलर और इन चीज़ों को जरूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं आउट जा रहा है। अब जैसे देखेंगे माई लिस्ट और इनके अंदर तो फिर इसको आप वाइट क्या कहते हैं स्ट्रोक लगा दें, टेक्स्ट भी आप वाइट कर दें तो ये सेकेंडरी बटन हो जाएगा और ये प्राइमरी बटन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने बटन को स्पेस भी देनी है, राइट। स्पेस का मतलब ये है कि आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है बटन की टॉप टू बॉटम उसकी उसको भी मेंटेन करें। ये आप अब जैसे देखें ना, इसको साइड पे आपने 21 एंड 22 रखा हुआ है। सो इट मीन कि अगर इसको 22 कंसिडर करें तो टॉप एंड बॉटम इसका हाफ होना चाहिए, यानी टॉप एंड बॉटम पे ये 11 होगा, राइट। यानी जितना आप जो है जितना आपने साइड से उसको जो है वो स्पेस दी होती है उतना आप टॉप टू बॉटम रख लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। देन ये आई थिंक आप स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको आपने क्या करना है, एक तो ये ऊपर आना चाहिए, दूसरा इनको क्या होगा इन सबको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इनको फ्रेम सिलेक्शन कर दें। राइट, चले मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओके। एंड देन ये नीचे आइकन है, दैट्स फाइन। अब फिर ये वाली चीज जो है ये उनके बैक एंड पे होनी चाहिए और फिर आपकी स्क्रीन जो है वो स्क्रोलेबल होनी चाहिए तो तब ये अच्छा लगेगा। ओके, इसको हम अभी कर लेते हैं ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। मैंने ऐप स्टोर पे नेटफ्लिक्स ओपन किया था, वहाँ ग्रे कलर में था माइलेज। ओके, लाजमी नहीं है कि आपने सेम वहाँ जैसे लिखा हुआ है जहाँ वैसे रखा हुआ है आपने उसको वैसे ही रखना है। वो कलर ब्रांडिंग जो है वो और लेके चल रहे होंगे मे बी, और आप कलर ब्रांडिंग थोड़ी डिफरेंट लेके चल रहे हैं तो इसके अंदर लाजमी नहीं होता कि आप वही चीज़ एग्जैक्टली वही चीज़ जैसे हमने रखा हुआ है वहाँ पे वैसे यूज़ करें, आप उसको डिफरेंट कर सकते हैं। सो चलें मैं यहाँ से इसको अब आपको बता देता हूँ कि इसको आपने कैसे एडजस्ट करना है। आपका यही मसला था ना, आपको समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे एडजस्ट करना है। जी सर। चलें मैं ये आपको मैं करके दे देता हूँ क्या इनको आपने कैसे एडजस्ट करना है। जैसे देखें आई गेस आपने फ्रेम बना रखा है, ओके। अभी आपने फ्रेम बना रखा है ना, और इसके अंदर ले जाना है, राइट। अगर आप जैसे देखें ना अंदर ले गए हैं तो वो इधर से कट ऑफ हो गया है। कट ऑफ क्यों हो गया है? क्योंकि जो ओरिजिनल फ्रेम है उसके अंदर आपने कंटेंट को कट लगा रखा है, क्लिप कंटेंट कर रखा है। जैसे देखिए मैंने ओरिजिनल फ्रेम जैसे सिलेक्ट किया तो साइड पे यहाँ पे क्लिप कंटेंट आ रहा है। अब क्लिप कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आपके फ्रेम के अंदर जितना कंटेंट आ रहा होगा वो क्लिप हो जाएगा, और अगर आप क्लिप कंटेंट अनचेक कर देंगे तो उसके अंदर जितना कंटेंट आ रहा है वो बाहर वाला भी हमें नजर आना शुरू हो गया है। तो मैंने क्या किया है, इसको क्लिप कंटेंट रखा है और ये वाला जो फ्रेम है जिस फ्रेम को आपने कोशिश की फ्रेम को यहाँ तक रख लें। एंड इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोटोटाइप के अंदर जाना है। प्रोटोटाइप के अंदर जाने के बाद आपने ओवरफ्लो जो यहाँ पे नजर आ रहा है इसको हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इसको हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेंगे तो अब क्या होगा, आप जब इसकी प्रोटोटाइप आप देखेंगे तो ये आपको हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो नजर आएगा, राइट। यहाँ पे आए और आने के बाद जैसे ही आप इसको हाँ, अब ये हम देखें तो अब इसको जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको स्क्रॉल होता हुआ नजर आएगा। ओके, सो इसकी रीजन क्या है, किस तरह से स्क्रॉल हुआ है, हमने इसको इस फ्रेम के अंदर रखा है, फिर जो ऊपर ये नई एडजस्ट की थी इनके फ्रेम को जहाँ तक हम स्क्रॉल करवाना चाहते हैं वहां तक एडजस्ट कर लिया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज सॉरी प्रोटोटाइप के अंदर जाके हमने उसको ओवरफ्लो को जो है
और ये याद रहे कि आपने ओवरफ्लो सिर्फ इसी को लगाना है। अगर आपका ये वर्टिकली ओवरफ्लो लगेगा तो फिर ये वर्टिकली ही जो है वो स्क्रॉल होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सो इन दिस वे आप जो है ये स्क्रॉल एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब क्लियर है ये? जी इमरान, इज इट क्लियर नाउ? ओके कूल। चलिए जी, नेक्स्ट किसका है ये डिजाइन? आई गेस इन्होंने बोला कि इनका है। ओके, प्लस एक चीज जो है ना, आप कोशिश करें कि पेगनीशन जो है इसको थोड़ा सा कम कर लें साइज का। ठीक है, ये बहुत बोल्ड नजर आ रही है। आपका टेक्स्ट का साइज छोटा है और ये जो पेगनीशन है इसका टेक्स्ट इसका साइज जो है वो बड़ा है। तो कोशिश करें कि आपकी जो पेगनीशन होती है या उसका साइज उससे छोटा होता है, राइट? अगर मैं आपको यहाँ पे कहीं पेगनीशन करके दिखा पाऊँ। हाँ, जैसे देखिए मैं अभी एक डिजाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ और इसकी अगर आप पेगनीशन देखें यहाँ पे, तो ये मेरी पेगनीशन था। अब इस स्क्रीन को अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ठीक है, इसका साइज कितना छोटा है। जैसे जैसे ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो मूविंग अहेड। ओके, देन ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब यहाँ पे ये मेरे ख्याल में एरो आपने खुद से बनाने की कोशिश की है या किसी किसी आइकन स्टोर से ही आपने यूज किया है? अगर तो खुद से बनाने की कोशिश की है तो इसका स्ट्रोक जो है वो थोड़ा कम करें। स्ट्रोक इसका बहुत ज्यादा है। एंड देन स्किप की ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें ताकि डायरेक्ट की नजर जो है वो उसके ऊपर ना पड़े, राइट? गेट स्टार्टेड। ओके कूल। फॉन्ट आसम से ओके जी, गुड 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 गुड। फॉन्ट आसम अच्छा रिपॉजिटरी है। कूल जी। लॉग इन टू योर अकाउंट एंड साइन अप टू योर अकाउंट। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप साइन अप को प्राइमरी बटन बनाएं और लॉग इन को सेकेंडरी बटन बनाएं, क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई नया बंदा आता है ऐप के ऊपर तो वो हमेशा पहले अकाउंट क्रिएट करना चाहता है। तो इस वजह से हमारा जो प्राइमरी बटन होना चाहिए, जो फील्ड प्राइमरी बटन होगा वो साइन अप होगा एंड लॉग इन वो सेकेंडरी बटन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपको ये पेजनीशन कुछ इस तरह से नजर आ रही है। देखें ये इतनी स्मॉल मैंने रखी हुई है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पेजनीशन और ज्यादा लाइक फिल तो होती जा रही है बट दैट इज स्मॉल। सो इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसका साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए। देन ठीक है जी। सो मुझे साइन अप करना है। गोइंग अहेड, क्रिएट यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, राइट? गुड। अच्छा, ये लॉगिन आपने ब्लैक रखा हुआ है, इसको ब्लैक ना रखें। इसको जो है वो अपना प्राइमरी कलर दे दें ताकि पता चले कि ये जो है वो आपका लिंक है। कूल। यहाँ ये जो यूजर का आपने आइकन यूज किया थोड़ा सा स्ट्रेच नजर आ रहा है, तो ये स्ट्रेच ना रखें। यहाँ चेक किया। अच्छा ओके, साइन अप के बाद ये कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी। अब ये कंफर्मेशन आपकी आई थिंक आपने गलत प्रोटोटाइप कर दी है, क्योंकि कंफर्मेशन स्क्रीन का मतलब ये था कि आप पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हैं। देखें, तो जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर होगा, साइन अप होगा, तो उसको डायरेक्टली होम स्क्रीन पे जाना चाहिए। तो यहाँ से होम स्क्रीन पे जाना नहीं होगा। सो आपका ये जो प्रोटोटाइप है इसके अंदर मिस्टेक है। सेंड कोड के ऊपर चले, मैं इसको वैसे देख लेता हूँ तो मुझे और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक होगा। पहले लो वॉइस जस्ट इनको आ रही है या बाकी लोगों को भी आवाज लो आवाज का मसला बाकी के साथ भी आ रही है जिस मानूर के साथ है? क्लियर है। ओके जी मानूर, आपके पास मे भी शायद कोई इशू हो, नेट का देखते हैं तो उसके बाद ही ठीक हो जाएगा आपके पास ये। सो होगा क्या, काइंडली अपने आप को अनम्यूट ना ना करें, म्यूट रखें अपने आप को। सो आपने क्या करना है, क्या नाम था, फयाज। सो साइन अप के ऊपर से यहाँ से आपने उसको प्रोटाइप करना है इस स्क्रीन के ऊपर जो कि आपकी होम स्क्रीन है, राइट? ये वाला जो फ्लो है ये आपका फॉरगॉट पासवर्ड से होगा। यहाँ से क्लिक करें, इसको स्क्रीन के साथ लिंक होगा। यहाँ पे आपका जो है अब मुझे ये लग रहा है कि आपने मे भी जो गलती की होनी है वो ये की होनी है कि आपने बटन जब कॉपी पेस्ट किया तो वहां से मे बी उसको दोबारा अनलिंक करके उसको जो है वो पहुंचा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, सेंड कोड।
कंफर्म कोड, द न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म के बाद दोबारा लॉग इन पे आते हैं एंड देन आपको ये मोड इसको अनचेक रखें और इसको फील्ड ना करिए, फील्ड नहीं होता, राइट। स्ट्रोक पे आता है और उसके बाद आपका टिक का निशान यहाँ पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड चेक बॉक्सेस। यहाँ पे रेडियो बटन भी आपको नजर आते हैं। उसके बाद क्या होगा जी, आपका स्क्रीन पे कोर्स को थे, फाइन फाइन। तो भाई जी, ये आइकन आपने किससे लिए हैं जी, जो 3D यूज किए हैं? और आई गेस आपने कैनवा को कॉपी करने की कोशिश की है सर। ओके 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 ओके, अच्छा उसके बाद पाइथन का कोर्स ग्रेट टू डेमीग्रेट। अच्छा उसके बाद कोर्स आ गया, ओके मोस्ट ब्यूट इंग्लिश टू इंग्लिश 16 मोर, ओके पेज पे ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड ट्राई जी, दैट्स रियली गुड। आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, सो कीप इट अप। आप इन चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलें और इनको फाइनल करें। फिर आपकी लॉग, आपकी आगे सेटिंग की स्क्रीन आनी चाहिए, यूजर प्रोफाइल की स्क्रीन आनी चाहिए, राइट। सो यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। बस आपने यही काम किया है, इसके अलावा और भी जो है वो एडजस्ट की है आपने स्क्रीन। अच्छा देखिए ना, अब यहाँ पे आपकी ये जो जो ग्रिड है ना, उसका आपने बहुत ज्यादा रखा हुआ है, तो इसको आपने एडजस्ट करना है, ग्रिड के ऊपर जाना है। और यहाँ 30% के बजाय अगर आप 10% भी रखें ना, तो आपके लिए ये वर्क करेगा। ग्रिड का बेसिक मकसद क्या होता है कि हमें वो डिजाइन बताता रहे। देखिए अब 10% के ऊपर भी आपका डिजाइन आपको नजर आ रहा है, और यूजली होता क्या है कि हम इसको 10% के बजाय अगर 5% रखें, तो तब भी मे बी हमें नजर आता रहता है। सो ग्रिड आपको जस्ट ये बताने के लिए होता है कि आपका डिजाइन लेआउट कहाँ तक जा रहा है, right? तो अगर आप उसकी पैसे इतने ज्यादा रखेंगे तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम कर सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको फिर डिजाइन के अलाइनमेंट के अंदर प्रॉब्लम आता है। ये देखें अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई, तो इसको नजर से ही नहीं आ रहा था, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, यहाँ पे भी नजर तो आ रहा है, देखिए ग्रिड तो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब ये मैंने 5% पे रखा है, तो इसको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब इसका लाजमी नहीं है कि कलर यही रखते हैं, अब इसके कलर चेंज कर लें तो तब भी आपको ये नजर तो आएगा, लाजमी नहीं आप यही इसी कलर के ऊपर देखते हैं। अब इसको ब्लैक कर लें, व्हाइट कर लें, कोई और कलर दे दें, जो कलर आपको इजीली नजर आ सकता है, तो आपको ये चीजें यहाँ से मैनेज हो सकती हैं, राइट। तो इन चीजों को आप डिफरेंट कलर को ट्राई कर लें, आपको ये इतना प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आप दूसरी चीज जो है, आपने जो बेसिकली जो मैंने एडिटर के अंदर शो की है, वो इसलिए थी कि आपकी जो प्रोटोटाइपिंग थी उनके अंदर मिस्टेक थी। अब जैसे देखें ना, यहाँ से आपका ये जो साइन अप का बटन आपने लगाया हुआ है, ये यहाँ पे लिंक हुआ पड़ा है, जहाँ से आपने उसको एरर करना है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट गोज टू दैट होम स्क्रीन, राइट। और ये वाली जो स्क्रीन है, इसको आपने बैकलिंक तो किया हुआ है और फॉरगॉट पासवर्ड आपने इसके साथ लिंक किया है, ओके। ये वाला बटन जो है वो इसके साथ जाएगा, ओके गुड। एंड देन ये वाला बटन यहाँ जाएगा, और कंफर्म करने के बाद आप इसको होम पे लेके जा रहे हैं। कंफर्म करने के बाद होम पे ना ले, लॉग इन होगा, ओके। सो ये छोटे मिस्टेक्स हैं जो कि आप प्रोटोटाइप के अंदर करनी है। सो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होगा कि सर हमें प्रोटोटाइप मिक्स हो जाती है, हमें समझ नहीं आती, राइट। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप जो है एक नोटबुक बना लें, एक डायरी ले लें, और उसके ऊपर पहले नोट कर लिया करें कि मेरा बटन, ये वाले बटन पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाएगा, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं, वो टूल है मिरो। आप लोगों ने शायद कभी किसी ने यूज किया हो मिरो। तो यहाँ पे भी आप जो है वो बना सकते हैं। जैसे चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मिरर टूल आप लोगों को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़ी कंपनीज के अंदर या आगे बड़े क्लाइंट के साथ काम करेंगे, तो अब वो वहाँ पे ये टूल जो है वो यूज करवाते हैं, या आपको यूज करना पड़ सकता है। सो इन टूल्स को आपने देखना है, सिंपल टूल्स हैं, कुछ इतने ज्यादा इनके अंदर लॉजिक नहीं है, या कोई इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है कि आपको ये समझना है। चलिए जैसे ही ओपन होता है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ये किसी ने शेयर किया था जी, आई गेस सनम ने शेयर किया था यहाँ
प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये इलस्ट्रेशन बहुत नीचे आ गई है, थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी। स्किप का बटन जो है, स्किप और ये दोनों अलाइन भी नहीं है और इनकी प्लेसमेंट भी गलत है। और ये मेरे ख्याल में फर्स्ट स्क्रीन है और फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर पेजिनेशन जो है वो इन्होंने लास्ट फिल की हुई है, तो यहाँ पे भी इशू है। फर्स्ट फिल होना चाहिए, देन बटन के इर्द गिर्द स्पेसिंग नहीं है, तो बटन स्पेस यहाँ पे भी जरूरत है। मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे टोटली बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद उन्होंने सारे आल कैप्स यूज कर लिए हैं, तो इतने ज्यादा आल कैप्स हम यूज करते नहीं है, ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। देन लॉगिन का कलर जो है वो भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि रीडेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम है। सो ओके, कंफर्म। ये बटन भी जो है वो सही नहीं है, इसको भी ठीक करना होगा। अब ये प्रोटोटाइप भी मेरे ख्याल में कुछ गलत ही हुआ है, तो इसके अंदर स्क्रीन टूटनी है। चलिए जी, आप लोगों को समझ आ रही है ना कि क्या क्या मिस्टेक, किसकी क्या क्या मिस्टेक थी। आई होप कि आप जो है वो आपकी मिस्टेक ठीक हो गई होगी। यस सर, ग्रेट। चले, आज फिग्मा के अंदर हम एक नई जो है वो छोटी सी चीज सीख लेते हैं, और वो चीज ये है कि आप अपने डिजाइन के अंदर टाइपोग्राफी या फॉन्ट को कंसिस्टेंट किस तरह से रख सकते हैं, राइट। यानी आप लोगों ने अगर कोई कलर जो है वो एक जगह यूज किया है, तो उसको आप कंसिस्टेंट किस तरह से रखेंगे। सो उस चीज को समझने के लिए, यानी आप लोगों ने अगर कोई कलर बनाया है या आप लोगों ने कलर पैलेट डिजाइन कर लिया है अपना, एंड उस कलर पैलेट को आप होल डिजाइन के अंदर लेके चलना चाहते हैं, या आपने एक फॉन्ट जो है वो सेलेक्ट किया है और उस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको आगे जो है वो लेके चलना चाहते हैं। जैसे हमने अपने सिस्टम के अंदर कुछ कलर जो है वो डिफाइन किए थे, और फॉन्ट टाइपोग्राफी भी हमने डिसाइड की थी। फिर तो उसको हमने कैसे मेंटेन करना है। सो देखें जी, आप यहाँ पे आते हैं और इस फॉन्ट को हमने सेलेक्ट किया, तो ये हमारा लोरा फॉन्ट है और बोल्ड था एंड 24 था। इसके अंदर कुछ सेटिंग हमने यहाँ से एडजस्ट की थी। तो अब अगर ये मेरी हेडिंग वन है सपोज, या मेरी हेडिंग का टेक्स्ट है जो कि मुझे हर जगह पे यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ टेक्स्ट के सामने आपको चार जो है वो छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर स्टाइल लिखा नजर आ रहा है। तो इनके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट स्टाइल या टेक्स्ट की लाइब्रेरी नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपकी कोई लाइब्रेरी मौजूद नहीं है क्योंकि आपने कुछ भी सेव नहीं किया। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और क्रिएट अ स्टाइल आ जाएगा। अब ये जो हमारा टेक्स्ट स्टाइल मौजूद है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ और मैं इसको हेडिंग वन का नाम दे रहा हूँ, राइट। और हेडिंग वन का नाम देने के बाद मैं इसको क्रिएट अ स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आगे जितनी भी मैं स्क्रीन बनाऊंगा, सपोज अगर यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट मौजूद है जो कि बॉडी टेक्स्ट है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारी हेडिंग होनी चाहिए थी, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, अपने इन आइकन जो हमारे डॉट नजर आ रहे हैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ये वाला मेरा स्टाइल नजर आ रहा है जो कि 24 साइज का है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा टेक्स्ट हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से आप क्या करते हैं, अब जैसे सपोज हम आगे कहीं यूज कर रहे हैं अपना टेक्स्ट, और मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है, यही टेक्स्ट एज ए बॉडी टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सेम इसी तरह यहाँ पे इसका स्टाइल क्रिएट कर लूंगा। टेक्स्ट के सामने दोबारा इन आइकन पे जाऊंगा और यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ बॉडी टेक्स्ट, राइट। नॉट बॉय टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट, ओके। सो बॉडी टेक्स्ट भी आप अपनी मर्जी से जितना भी नाम देना चाहें। मैं स्पेशली क्या करता हूँ, फॉन्ट का नाम, उसके आगे सॉरी फॉन्ट का वेट और उसका साइज लिख लेता हूँ। फॉन्ट का वेट क्या है कि ये हमारे पास रेगुलर फॉन्ट है, यानी उसका वेट जो है वो रेगुलर है, और उसका साइज जो आगे साइज मैंने रखा हुआ है वो 16 है। तो ये मेरा बॉडी टेक्स्ट आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी किसी स्क्रीन के ऊपर डिजाइन कर रहा हूँ और मुझे इस टेक्स्ट को क्लियर करना है, तो मुझे याद नहीं था कि मैंने अपना बॉडी टेक्स्ट के अंदर कौन सा साइज यूज किया था, कौन सा वेट यूज किया था, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसी जो हेडिंग वाला टेक्स्ट है जहाँ नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे नीचे बॉडी टेक्स्ट नजर आ जाता है। जब इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और मेरा टेक्स्ट है वो
अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने डिजाइन को कहीं से भी जो है वो अपडेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सपोज अब मुझे कलर के लिए करना है, तो इसका भी सेम यही तरीका होता है। ये हमारा कलर सिलेक्टेड है, फील्ड के सामने यहाँ आपको प्लस नजर आ रहा है या ये आइकन नजर आ रहा है, राइट, सॉरी जो जो चार डॉट्स है। तो अब यहाँ पे क्लिक करें स्टाइल के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप इसको नाम दे दें प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर, राइट। तो अब ये प्राइमरी कलर है आपका, इसको आप स्टाइल क्रिएट कर लें यहाँ पे। अब आप जहाँ पे जितने भी डिजाइन यूज कर रहे होंगे, वहां पे जो भी कलर मौजूद होगा उसके अंदर जाके आपने वहां पे ये वाला कलर जो है वो अपडेट कर देना है। तो आपका डिजाइन के अंदर कलर जो है वो भी कंसिस्टेंट चलता जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसके अंदर मैंने अब अगर हम यहाँ देखें तो कुछ ग्रेडियंट लगा रखा था, आई गेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि ये ग्रुप हो चुका है। सो यहाँ पे देखें लीनियर लिखा नजर आ रहा है, लीनियर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर रखा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा प्राइमरी कलर आए, तो यहाँ पे मैं स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं प्राइमरी कलर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा जो यहाँ पे कलर अपडेट हो जाएगा वो प्राइमरी कलर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह आपने अपने कलर पैलेट भी बनाने होते हैं, अपने लाइब्रेरी कलर की जनरेट करते जाएं, और उसके साथ साथ आप अपने डिजाइन के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, अपना टेक्स्ट जो है वो भी डिजाइन जनरेट करते जाएं, राइट। इस चीज को हम कहते हैं डिजाइन, क्या बोलते हैं इसको, डिजाइन सिस्टम, राइट। सो डिजाइन सिस्टम क्या होता है, फिर आप अपने जो आपका डेवलपर होता है या आपका होता है, तो उसको आपका डिजाइन सिस्टम चाहिए। वो क्या कहता है, आप उसको यही फाइल जो है वो जैसे ही शेयर करता उसको बता देते हैं कि आपने अपना जो आपके इस पूरे डिजाइन के अंदर डिजाइन सिस्टम यूज हुआ है वो यहाँ पे मौजूद है। मैंने कुछ दिन पहले एक डिजाइन सिस्टम की छोटी सी वीडियो भी शेयर की थी फेसबुक पे, आई मे बी आप लोगों में से कुछ किसी ने देखी हो। तो मैं आपको भी यहाँ पे वही दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, राइट। जी, कितने लोगों को समझ आई है इन चीज़ों की। ये छोटी सी चीज़ है, आपको शुरू से ही पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें कि आपने अपने डिज़ाइन सिस्टम को और फॉन्ट की लाइब्रेरी कैसे बनानी है, आपने अपने कलर को कंसिस्टेंट कैसे रखना है, राइट। अब आप लोगों की मैं ऐप देख रहा था, जब मैं उनको एडिटर मोड के अंदर ले आया तो मैंने देखा है कि पहली स्क्रीन के ऊपर कुछ और कलर यूज हुआ था और दूसरे स्क्रीन के ऊपर कुछ और कलर यूज हुआ था। वो आप लोगों को फील नहीं हो रहा होता क्योंकि वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, राइट। अगर यहाँ पे ये देखें जो आपको एक कोडिंग जर्नल के नाम से वेबसाइट नजर आ रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे कलर पैलेट दिखाऊं, तो ये मेरा पैलेट है जिसका पूरा मैंने डिजाइन सिस्टम जनरेट कर रखा है। ये तो ऑब्वियसली एडवांस लेवल की चीज यहाँ पे जनरेट हुई पड़ी है, तो आप लोगों को अभी इस तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको जो जो बेसिक चीज मैं आपको इस साइड पे दिखाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को टेक्स्ट के स्टाइल भी नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल है, बॉडी है, लार्ज, हेडिंग के नाम है, यानी हेडिंग 6 से लेकर हेडिंग 1 तक। इसी तरह अगर आप कलर की तरफ आएंगे तो आपको डिफॉल्ट कलर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो कि बॉडी कलर है, वाइट है, ब्लैक है, एंड देन प्राइमरी मेरा कलर नजर आ रहा है, राइट। अगर आप यहाँ देखें, राइट। इसीलिए मैं जहाँ पे जो भी क्या कहते हैं डिजाइन कर रहा हूँ, अब मेरा प्राइमरी कलर यहाँ पे मौजूद है, ये वाला, राइट। जिस जगह पे मैं जाऊंगा, जहाँ पे मुझे प्राइमरी कलर यूज करना है, वो अब डिफरेंट होगा। मे बी हो सकता है कि मुझे प्राइमरी कलर 300 यूज करना है, 100 यूज करना है, या सूरत हाल यूज करनी है, किस तरह से यूज। मैं इसी कलर में से उसको पिक कर, मैंने ये बनाया कैसे, सेम अगेन ये एडवांस है थोड़ा सा, बट या आप लोगों को जैसे प्राइमरी मैंने ट्रिक उस कलर को सिलेक्ट करें। जैसे मैं इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप देखें तो ये मेरे डिजाइन के अंदर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब प्रॉब्लम बार दफा क्या होगा कि सर हमने कलर बना दिया और वो हमारा डिजाइन कलर के साथ लिंक हुआ पड़ा है। जैसे यहाँ देखें, अब जैसे आप लोगों ने कलर सिस्टम को लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे अब आपको ये चेंज नहीं मिल रहा, चेंज इन अ सेंस के अगर मैं यहाँ पे एक मैं आपको और डिजाइन कर देता हूँ। यहाँ देखें, इसके अंदर व्हाइट कलर मौजूद है, तो इसकी कलर की सेटिंग कुछ इस तरह से नजर आ रही है कि इसका हेक्स कोड नजर आ रहा है, इसकी कैपेसिटी नजर आ रही है, क्लिक करता हूँ आगे मुझे कलर पैलेट मिल जाता है। लेकिन जो कलर आपका डिजाइन सिस्टम के अंदर ऐड हो जाता है या लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो जाता है, तो उसकी कुछ इस तरह से सेटिंग नजर आती है। यहाँ नेगेटिव का साइन है, यहाँ लिंक का साइन है, और यहाँ नाम लिखा हुआ है और आगे कलर नजर आ रहा है।
अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपके डिजाइन सिस्टम के अंदर जितने कलर्स मौजूद हैं वही नजर आएंगे, राइट। और तो आपको कलर में भी ये नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे रेड कलर चाहिए, या सपोज आपको ब्लू कलर चाहिए, या हो सकता है कि आपको कोई और कलर चाहिए जो कि यहाँ पे आपके डिजाइन सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, एंड सेम गोज फॉर टाइपोग्राफी। अगर आप लोग टाइपोग्राफी को भी इस तरह ऐड कर लेंगे तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिटैच करना पड़ेगा स्टाइल से। जैसे ही आपको डिटैच करेंगे तो फिर आपको वही वाली सेटिंग नजर आ जाएंगी और उसको आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस होता है आपके कलर लाइब्रेरी के अंदर और आपके सिंपल कलर के अंदर, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने अपने कलर को और अपने टाइपोग्राफी को कैसे लाइब्रेरी के अंदर जो है वो मैनेज करना है और कैसे उनकी लाइब्रेरी बनाना है। इज इट क्लियर सबके लिए? जी, सब लोगों को क्लियर हुआ है या नहीं? यस, गुड। चलिए जी, ग्रेट। बस यह छोटी सी चीज़ थी कि आपको एक छोटी सी नई चीज़ बतानी थी जो कि आप लोग ये बनाए। ऑब्वियसली आपको समझ आ गई है, दैट्स गुड। और बाकी आप लोगों ने क्या करना है, जिन लोगों को मैंने जिनकी दो तीन लोगों की क्रिटिक की है वो इम्प्रूव करिएगा अपने डिज़ाइन को, जो जो चीज़ें बताई हैं। और उसके साथ साथ अपनी स्क्रीन की आगे जो है वो सेटिंग की स्क्रीन या लॉगआउट की स्क्रीन जो है वो भी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कल जो है वो हम ऐप के फ्लो को कंप्लीट करेंगे। ऐप का फ्लो किस तरह से कंप्लीट होगा, जैसे हमारा गाना चल रहा था, यानी जो हमने लास्ट स्क्रीन बनाई थी जिसके ऊपर म्यूजिक चल रहा था, ऑब्वियसली उसके आगे एक और स्क्रीन होगी जिसके ऊपर हमारी कुछ थोड़ी सी सेटिंग आ जाएंगी और वहां से लॉग आउट करने का ऑप्शन जो है वो भी नजर आना चाहिए। उसके साथ उसके अंदर मैं आपको साइड बार बनाना भी सिखा दूंगा कि साइड बार जो होती है वो किस तरह से बनती है। एंड हम नैव बार बनाना भी सीख लेंगे, जो बॉटम नैव बार होती है जहाँ पे आपको आइकन लगे नजर आते हैं। और उसके साथ साथ जो है आई थिंक या उसका फ्लो जो है वो एंड हो जाएगा, तो आपको ऐप आपके अपने डिजाइन के अंदर आप जिस भी चीज़ की ऐप बना रहे हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। ओके जी।